आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 285। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ब्रह्म यानी शर पुरुष के धाम तथा पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष का तीसरा रित धाम यानी सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदंश आकार में विराजमान है। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी जी पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है, जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं अर्थात दुर्गा ब्रह्म यानी काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षे इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है, सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिताश्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था, मुझे ज्ञान नहीं कि इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का और छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तप किया, फिर सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री यानी प्रेतवत प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया, यानी ब्रह्म काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई, तब बचपन की कहानी सुनाई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 286 पृष्ठ नंबर 119-120 पर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव
यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें, उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान है, मृत्युंजय, अजर, अमर व सर्वेश्वर नहीं है, तथा दुर्गा प्रकृति के पुत्र हैं, तथा ब्रह्म काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी स्कंद अध्याय 6 के पृष्ठ नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या में स्वसिद्ध है कि दुर्गा यानी प्रकृति तथा ब्रह्म यानी काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं, वह पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने की। पृष्ठ नंबर 128-129 पर तीसरे स्कंद में गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12, ये च एव सात्विका भावः राजसः तामसः च ये मतः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अनुवाद, च यानी और, एव यानी भी, ये यानी जो, सात्विका यानी सत्व गुण विष्णु जी से स्थिति, भावा यानी भाव है, और ये यानी जो, राजसा यानी रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, च यानी तथा, तामसा यानी तमोगुण शिव से संहार है, तान उन सबको तू, मत है एव मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं, इति यानी ऐसा, विद्धि यानी जान, तू यानी परंतु वास्तव में, तेषु उनमें, अहम यानी मैं और, ते यानी वे, मई यानी मुझमें, न यानी नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 287। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, काल ब्रह्म व दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति। इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका, प्रकृति यानी दुर्गा, त्रिदेव जननी यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई। जिसकी 8 भुजाएं हैं, वे जो सदाशिव हैं उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। पृष्ठ नंबर 101 पर वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिव लोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
उसका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण पृष्ठ नंबर 102। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव यानी ब्रह्म काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से ही हुई। फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पृष्ठ नंबर 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। यहाँ पर 4 सिद्ध हुए अर्थात सदाशिव यानी काल ब्रह्म व प्रकृति दुर्गा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवानों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता जी श्री दुर्गा जी तथा पिताजी श्री ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म है। यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण, इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं यानी ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 288। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। उधर्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। अनुवाद, उधर्व मूलम यानी ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तम गुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम यानी अविनाशी, अश्वत्थम यानी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य यानी जिसके, छंदासी यानी जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियां व पर्णाति यानी पत्ते, प्राहु यानी कहे हैं, तम यानी उस संसार रूप वृक्ष को, यह यानी जो, वेद यानी इसे विस्तार से जानता है, सह यानी वह, वेदवित् यानी पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अनुवाद, तस्य यानी उस वृक्ष की, अधः यानी नीचे, च यानी और, ऊर्ध्वम यानी ऊपर, गुण प्रवृद्धा यानी तीनों गुणों ब्रह्मा, रजगुण, विष्णु, सतगुण, शिव, तम गुण रूपी, प्रसृता यानी फैली हुई, विषय प्रवाला यानी विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कोपल, शाखा यानी डाली ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कर्मानुबंधिनी यानी जीव को कर्मों में बांधने की, मूलानी यानी जड़ें अर्थात मुख्य कारण है, च यानी तथा, मनुष्य लोके
यानी मनुष्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक में, अधः यानी नीचे नरक 84 लाख जूनियों में, ऊर्ध्वम यानी ऊपर स्वर्ग लोक आदि में, अनुसंततानि यानी व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंगस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद, अस्य यानी इस रचना का, न यानी नहीं, आदि यानी शुरुआत, च यानी तथा, न यानी नहीं, अंतः यानी अंत है, न यानी नहीं, तथा यानी वैसा, रूपम यानी स्वरूप, उपलभ्यते यानी पाया जाता है, च यानी तथा, इह यानी यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी, न यानी नहीं है, संप्रतिष्ठा क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है, एनम यानी इस, सुविरूढ़ मूलम यानी अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला, अश्वत्थम यानी मजबूत स्वरूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को, असंगश स्त्रेन यानी पूर्ण ज्ञान रूपी, दृढ़ेन यानी दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानकर, छित्वा यानी काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक अर्थात क्षण भंगुर जानकर, ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म तथा पर ब्रह्म से भी आगे पूर्ण ब्रह्म की तलाश करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आदम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अनुवाद, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, ततः यानी इसके पश्चात, तत् यानी उस परमात्मा के, पदम यानी पद स्थान अर्थात सतलोक को, परिमार्गितव्यम यानी भली भांति खोजना चाहिए, यस्मीन यानी जिसमें, गता यानी गए हुए साधक, भूयः यानी फिर, न निवर्तन्ति यानी लौटकर संसार में नहीं आते, च यानी और, यतः यानी जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से, पुराणी यानी आदि, प्रवृत्ति यानी रचना सृष्टि, प्रसृता यानी उत्पन्न हुई है, तम यानी अज्ञात, आधम यानी आदियम अर्थात मैं काल निरंजन, पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की, एव यानी ही, प्रपद्ये यानी मैं शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 289। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। द्वौ इमो पुरुषो लोके शरः च अक्षरः एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थः अक्षरः उच्यते। अनुवाद, लोके यानी इस संसार में, द्वौ यानी दो प्रकार के, शरः यानी नाशवान, च यानी और, अक्षरः यानी अविनाशी, पुरुषो यानी भगवान है, एव इसी प्रकार, इमो इन दोनों प्रभुओं के लोकों में, सर्वाणि संपूर्ण, भूतानि यानी प्राणियों के शरीर तो, शरः नाशवान, च और, कूटस्थ यानी जीवात्मा, अक्षरः अविनाशी, उच्यते कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः
परमात्मा इति उदारतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद उत्तमः यानी उत्तम, पुरुषः यानी प्रभु, तू तो, अन्यः उपरोक्त दोनों प्रभुओं शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भी अन्य ही है। इति यानी यह वास्तव में परमात्मा परमात्मा उदाहरणतः कहा गया है, यह जो लोकत्रयम् तीनों लोकों में आविश्य प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण पोषण करता है एवं अव्यय है यानी अविनाशी, ईश्वर है यानी ईश्वर, प्रभुओं में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो। ऊपर जड़ें यानी मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं यानी गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक शर पुरुष यानी ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 290। उपरोक्त श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है, उसे अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म जानो। उस तने से ऊपर चलकर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्म अर्थात शर पुरुष जानो, तथा उसी डार से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जानो, तथा शाखाओं से आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि शर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीवात्मा अविनाशी है, अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान है। भले ही अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण में 3 प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया है।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह के पेज नंबर 291 पर ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 292। पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर चैप्टर 1 वर्सेस 20, चैप्टर 2 वर्सेस 5 पर 6वां दिन प्राणी और मनुष्य। अन्य प्राणियों की रचना करके 26 फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। 27 तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। 29 प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए हैं, मांस खाना नहीं कहा है। 7वां दिन विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59, आयत 52। फला तुतियल काफिरन व जाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। कबीरन इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा यानी प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों यानी जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना यानी लड़ना नहीं अर्थात अडिग रहना। आयत 58 व तवक्कल अलल हरिरुल्लजी या यमूतु व सब्बिह बिहमदिही व कफा बिही बिजूनुबी इबादिही खबीरा यानी कबीरा। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह यानी प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह यानी कबीर देव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। आयत 59 अल्लजी खलकस मावाती वलर्ज व माँ बैनहुमा फी सित्तती अय्यामीन सुमस्तवा अल अर्शी अर्रहमानु फसअल बिही खबीरन यानी कबीरन। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 293। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु यानी अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिनों में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सत्यलोक में
सिंहासन पर विराजमान हो यानी बैठ गया। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों यानी ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्रों ने भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया कि सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व पाप विनाशक, सर्वशक्तिमान, अविनाशी परमात्मा मानव सदन शरीर में आकार में है तथा सत्यलोक में रहता है। उसका नाम कबीर है। उसी को अल्लाहु अकबिरू भी कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक यह तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया, वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि चारों पवित्र वेद तथा चारों पवित्र कतेब, कुरान शरीफ आदि झूठे हैं। पूर्ण परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा पवित्र चारों कतेब कुरान शरीफ, जबूर, तौरात, इंजिल गलत नहीं है, परंतु जो इनको नहीं समझ पाए वे नादान हैं। पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना विशेष निम्न अमृतवाणी सन 1403 से, जब पूज्य कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हुए, सन 1518 जब कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर मगहर स्थान से सशरीर सतलोक गए के बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव जी द्वारा अपने निजी सेवक यानी दास भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की थी। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा पवित्र मुसलमानों के नादान गुरुओं यानी नीम हकीमों ने कहा कि यह धानक यानी जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु अविनाशी हैं। इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। न ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों यानी चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धानक तो अशिक्षित है तथा गुरुजी शिक्षित हैं। सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार, कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही हैं, जो काशी यानी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक यानी वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सशरीर सतलोक चले गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 294। कृपा प्रेमी पाठक पढ़ें निम्न अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा उच्चारित। धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रय देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने।
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम्य न पाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहिले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्म राय सताए, देवी को तुरत ही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा। धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आसा। 3 पुत्र अष्टंगी जाएं, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराएं। 3 देव विस्तार चलाएं, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन्ह आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत है सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्हा, काल पाए सब ही गह लीन्हा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 295। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहिब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास, यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं। वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूं तीनों भगवानों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल यानी ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संख कोस की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन धर्मराय ने प्रकृति देवी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। विशेष प्रिय पाठक विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर,
अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा प्रकृति अष्टांगी हैं। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा है, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्वान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं यानी विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिवजी के माता पिता कौन है, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्व भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोकवेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ यानी पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा। सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की लीला में आयु में सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी यानी कबीर वाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में सर्व सदग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीर देव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 296। आदरणीय गरीब दास साहेब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण आदि रामायणी सदग्रंथ पृष्ठ नंबर 690 से 692 तक। आदि रामायणी अदली सारा, जा दिन होते धुंधुकारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तखत कबीर खवासा, मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्मराज सिरजे दरबानी, 64 जुग तप सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाकू दीन्ही, राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मांड 21 राज तुम दीन्हा, मन की इच्छा सब जुग लीन्हा, माया मूल रूप एक छाजा, मोही लिए जिन्हूं धर्म राजा, धर्म का मन चंचल चित धार्या, मन माया का रूप बिचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर बस जागा, धर्म राय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी, पुरुष लोक से दिया ढहाई, अगम दीप चली आए भाई, सहज दास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा, धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी, 64 जुग हम सेवा कीन्ही, पुरुष पृथ्वी हमको दीन्ही, चंचल रूप भया मन बोरा, मन मोहिनी ठगिया भौरा, सतपुरुष के ना मन भाए, पुरुष लोक से हम चली आए, अगर दीप सुनत बड़भागी, सहजदास मेटो मन पागी, बोले सहजदास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी, सतपुरुष से अरज गुजारूं, जब तुम्हारा बिवान उतारूं, सहजदास को किया पियाना, सत्यलोक लिया प्रवाना, सतपुरुष साहिब सरबंगी, अविगत अदली अचल अभंगी, धर्मराय तुम्हरा दरबानी, अगर दीप चले गए प्राणी, कौन हुक्म करी अरज आवाजा, कहा पठावो उस धर्म राजा, भई आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जा तीन्यों बाचा, सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चली आई, हम तो अरज करी अनुरागी, तुम्ह विषय लोक जावो बड़भागी,
धर्मराय के चले विमाना, मानसरोवर आए प्राणा, मानसरोवर रहन न पाए, दरै कबीरा थाना लाए, बंकलाल की विषमी बांटी, तहां कबीरा रोकी घाटी, इन पांचों मिली जगत बंधाना, लख 84 जीव संताना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज पठाया, यो खोखापुर झूठी बाजी, भिस्ती बैकुंठ दगासी साजी, कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबरी ना पाई, 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनशे नित अंसा, उपति खपती प्रलय फेरी, हर्ष शोक जौरा जमजेरी, पांचों तत्व है प्रलय माही, सत्व गुण रजगुण तम गुण झाई, 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मांड सकल भरमाया, या में सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मांड लगी है खोरी, श्वासा पारस मन गह राखो, खोल ही कपाट अमीरस चाखो, सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अघ है बासा, भवसागर जम दंड जमाना, धर्मराय का है तलबाना, पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंकी डगरी, हमरा धर्मराय सो दावा, भवसागर में जीव भरमावा, हम तो कहें अगम की बानी, जहां अविगत अदली आप बिनानी, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, जुगन जुगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए, जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर नहीं भर में धारा, या में सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो किन्हीं देखा, दास गरीब अगम की बानी, खोजा हंसा शब्द सहदानी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 297। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि यहाँ पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी सत्यलोक में तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहां चाकर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किए, फिर माया यानी प्रकृति की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म को उसकी सजा मिली, उसे सत्यलोक से निकाल दिया तथा शाप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यहां सर्व प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द यानी सच्चा नाम जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, उसको काल की बंद से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है। आदरणीय गरीबदास जी अपने गुरु व प्रभु कबीर परमात्मा के आधार पर कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र अर्थात सत्य नाम व सार शब्द की प्राप्ति कर लो, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो नकली नाम दाता संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्र विधि रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर कष्ट उठाओगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 298। गरीबदास जी महाराज की वाणी, सत ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 690 से साहभार। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। लाख ग्रासे नित उठ दूती, माया आदि तख्त की कूती।
सवा लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाएं, स्वप्ना बहिस्त बैकुंठ बनाए। यो हर हट का कुआं लोई, यागल बंधिया है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र है भाई, हर हट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोरी बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहूं सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआं, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। ज्योति निरंजन यानी काल बली के वश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भव सागर में लख 84 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार उसको नागिनी खा जाती है, फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं, क्योंकि नागिनी के काफी अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। कुंडली यानी सर्पनी की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। माया काली नागिनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। इसी प्रकार यह काल बली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली यानी 21 ब्रह्मांडों से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व शुक्रदेव ऋषि ने जपा, वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है। इसलिए काल लोक में ही रहें तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं। वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुर पड़े जगफंद। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 299। सतपुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा, तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया यानी दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं। भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए।
जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का शाप लगा। वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। धर्मराय की धूमाधामी, जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर ल्याऊं। काल अकाल दोहूं को मोसूं, महाकाल सिर मूंढूं। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज कूं ढूंढूं। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ज्योति स्वरूपी भया निरंजन, मैं ही करता भाई। संहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मूला डोरी। एत्याम में जम का तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला का तो माथा दागुम, सत की मुहर करूंगा। पुरुष दीप को हंस चलाऊं, दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्मराय है चकवे। सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमरी अखवे। 9 लख पट्टन ऊपर खेलूं, सादरे को रोकूं। 12 कोटि कटक सब काटूं, हंस पठाऊं मोखूं। 14 भुवन गवन है मेरा, जल थल में सरबंगी। खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा, जित से हम चल आए। पांचों पर प्रवाना मेरा, बंधी छुटा बंधाए। जहां ओमकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही। जहां करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। 5 तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह के पेज नंबर 300 पर काल लोक में जन्म मरण रूपी हरहट यानी चक्र का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 301। कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीब दास साहिब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर यानी कबीर देव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटवाने वाला। काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में सर्व प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहिब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्म न पर ब्रह्म न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते हैं। केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल दे देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कबीरंगारिसी यानी कबीर देव कबीर परमेश्वर पापों का शत्रु है। बंभा ऋषि बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। इन पांचों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सतपुरुष परमात्मा कबीर देव हैं, जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व पर ब्रह्म ब्रह्म तथा ब्रह्मा
विष्णु, शिव जी व आदि माया नाशवान परमात्मा है। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहां, चार मुक्ति बैकुंठ समझ ये तालहा, शंख जुगन की जूनी उम्र बढ़धारिया, जा जननी कुर्बान सो कागज पारिया, ये ती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। चाहे शंख युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष परमात्मा यानी कबीर देव, कबीर साहब के नुमाइंदे, पूर्ण संत यानी गुरु, जो 3 नाम का मंत्र जिसमें एक ओम, तत्, सत सांकेतिक है, देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नाम दान करने का आदेश है, उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर साहब कहते हैं, जीव ना तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे न कोय। कबीर साहिब अपनी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सतपुरुष है, जो सत्यलोक यानी सच्चखंड सतनाम में रहता है तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक यानी ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा, विष्णु, शिव शक्ति के लोक तथा पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं, और वहां पर सत्य नाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सच्चखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब यानी कबीर देव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान है। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान है। ये तो उपमात्मक नाम है, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीर देव यानी भाषा भिन्न होकर कबीर साहिब है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 302। आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। श्री नानक साहेब जी की अमृत वाणी, महला 1, राग बिलावलू, अंश 1, गुरु ग्रंथ पृष्ठ 839। आपे सचू किया कर जोड़ी, अंडज फोड़ी जोड़ी विछोड़, धरती आकाश किए बैसन का उठाऊ, राति दिनंतु किए भाऊ भाऊ, जिन किए करी वे खनहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय वेसा, पौन पानी अग्नि बिसराऊ, ताही निरंजन साचो नाऊ, तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई, प्रणवती नानकु कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए
तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम यानी सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले प्रणवती को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। राग मारू अंश अमृतवाणी महिला 1 गुरु ग्रंथ पृष्ठ 1037। सुनहु ब्रह्मा विष्णु महेशु उपाय, सुने वर्ते जुग सबाय, इसु पद विचारे सो जनु पुरा, तिस मिलिए भरमु चुकाईदा। साम वेदु रजु जुजरु अथर बनु, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकि कीमत कही न सके, कोतियु बोले जीव बुलाईदा। उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देगा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की सुन्न में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की तथा वह परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म यानी काल के मुख से 4 वेदों यानी पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उच्चारण करवाया। वह पूर्ण परमात्मा जैसा चाहे वैसे ही प्रत्येक प्राणी को बुलवाता है। इस सर्व ज्ञान को पूर्ण बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए तथा जो सभी शंकाओं का पूर्ण निवारण करता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 303 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 929 अमृतवाणी श्री नानक साहेब जी की राग राम कली महिला 1 दक्षिणी ओंकार। ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकारु किया जिनचित, ओंकारी सैल जुग भय, ओंकारी वेद निर्मय, ओंकारी सबदी उधरे, ओंकारी गुरुमुखी तरे, ओनम अखर सुनहु बिचारू, ओनम अखरु त्रिभुवन सारू। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन यानी काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई युगों मस्ती मारकर ओंकार यानी ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। 3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप करने का है। इस ओम शब्द को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। विशेष श्री नानक साहिब जी ने तीनों मंत्रों ओम तत्सत का स्थान स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है। उसको केवल पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। पृष्ठ 1038 उत्तम सती गुरु पुरुष निराले, सबदी रते हरि रस मत वाले, रिधि बुद्धि सिद्धि ज्ञान गुरु ते पाइये, पूरे भाग मिलाईदा। सती गुरु ते पाए बिचारा, सुन समाधि सचे घर बारा, नानक निर्मल नादु सबद धुनी, सचू रामै नामी समायदा। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि वास्तविक ज्ञान देने वाले सद्गुरु तो निराले ही हैं। वे केवल नाम जाप को जपते हैं, अन्य हठ योग साधना नहीं बताते। यदि आपको धन दौलत पद बुद्धि या भक्ति शक्ति भी चाहिए तो वह भक्ति मार्ग का ज्ञान पूर्ण संत ही पूरा प्रदान करेगा। ऐसा पूर्ण संत बड़े भाग्य से ही मिलता है। वहीं पूर्ण संत विवरण बताएगा कि ऊपर सुन यानी आकाश में अपना वास्तविक घर यानी सत्यलोक परमेश्वर ने रच रखा है। उसमें एक वास्तविक सार नाम की धुन यानी आवाज हो रही है। उस आनंद में अविनाशी परमेश्वर के सार शब्द से समाया जाता है।
अर्थात उस वास्तविक सुखदायी स्थान में वास हो सकता है, अन्य नामों तथा अधूरे गुरुओं से नहीं हो सकता। आंशिक अमृतवाणी महला पहला, श्री गुरु ग्रंथ पृष्ठ 359-360। शिवनगरी मही आसनी बैसौ कलप त्यागी वादम, सिंडी सबद सदा धुनी सो है अहिनिसी पूरे नादम। हरि कीर्ति रह राशि हमारी, गुरु मुख पंथ अतीतम। सगली ज्योति हमारी सम्मिया, नाना वर्ण अनेकम। कह नानक सुनी भरथरी, जोगी पार ब्रह्म लिव एकम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 304। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि हे भरथरी योगी जी, आपकी साधना भगवान शिव तक है, उससे आपको शिव नगरी यानी लोक में स्थान मिला है, और शरीर में जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है वह इन्हीं कमलों का है, तथा टेलीविजन की तरह प्रत्येक देव के लोक से शरीर में सुनाई दे रहा है। हम तो एक परमात्मा पार ब्रह्म अर्थात सर्व से पार जो पूर्ण परमात्मा है, अन्य किसी और एक परमात्मा में लौ यानी अनन्य मन से लग्न लगाते हैं। हम ऊपरी दिखावा यानी भस्म लगाना, हाथ में डंडा रखना नहीं करते। मैं तो सर्व प्राणियों को एक पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष की संतान समझता हूँ। सर्व उसी शक्ति से चलायमान है। हमारी मुद्रा तो सच्चा नाम जाप गुरु से प्राप्त करके करना है, तथा क्षमा करना हमारा बाणा यानी वेशभूषा है। मैं तो पूर्ण परमात्मा का उपासक हूँ, तथा पूर्ण सद्गुरु का भक्ति मार्ग इससे भिन्न है। अमृतवाणी राग आसा महला 1, श्री गुरु ग्रंथ पृष्ठ 420। आसा महला 1। जिनी नामू विसारिया दूजे भरमी भुलाई, मूलू छोड़ी डाली लगे किया पावही छाई। साहिबू मेरा एकू है अवरू नहीं भाई, कृपा ते सुख पाइया साचे पर थाई। गुर की सेवा सो करे जिसु आपी कराए, नानक सिरुदे छूटिए दरगह पति पाए। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम भूलकर अन्य भगवानों के नामों के जाप में भ्रम रहे हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि मूल यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर डालियों यानी तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की सिंचाई यानी पूजा कर रहे हैं। उस साधना से कोई सुख नहीं हो सकता, अर्थात पौधा सूख जाएगा तो छाया में नहीं बैठ पाओगे। भावार्थ है कि शास्त्र विधि रहित साधना करने से व्यर्थ प्रयत्न है, कोई लाभ नहीं। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी यानी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 843-844। बिलावलू महला 1। मैं मन चाहूं घना साची विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभु अविनाशी राम। अविगतो हरि नाथु नाथ तिसे भावे सोथिए, कृपालु सदा दयालु दाता जिया अंदरी तू जिए। मैं आधारू तेरा तू खसमू, मेरा मैं ताणु तकिया तेरो। साची सूचा सदा नानक, गुर सबदी झगरू निबेर ओ। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, अर्थात देवों का भी देव है, यानी सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व पर ब्रह्म पर भी नाथ है,
अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूँ। हे परमात्मा, सर्व प्राणी का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत्य भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 305, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ नंबर 721, राग तिलंग महला 1। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक बुगोयद जंतुरा तेरा चाकरा पाखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर, आप सत कबीर यानी कून करतार शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेऐब निर्विकार परवरदिगार सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ नंबर 24, राग सीरी महला 1। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक यानी जुलाहा है, यही करतार यानी कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहिब जी कह रहे, धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष है। विशेष उपरोक्त प्रमाणों के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ सृष्टि रचना कैसे हुई। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जो पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है। अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा। अन्य संतों द्वारा जो सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है वह कैसा है, कृपया निम्न पढ़ें। सृष्टि रचना के विषय में राधा स्वामी पंथ के संतों के व धन धन सतगुरु पंथ के संत के विचार। पवित्र पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, पृष्ठ नंबर 102-103 से सृष्टि की रचना, सावन कृपाल पब्लिकेशन, दिल्ली। पहले सतपुरुष निराकार था, फिर इजहार यानी आकार में आया तो ऊपर के 3 निर्मल लोक बन गया तथा प्रकाश तथा मंडलों का नाद यानी धुनी बन गया। पवित्र पुस्तक सारवचन यानी नसर प्रकाशक, राधा स्वामी सत्संग सभा, दयाल बाग, आगरा। सृष्टि की रचना, पृष्ठ 8। प्रथम धूधूकार था, उसमें पुरुष सुन्न समाध में थे जब कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक और फिर सतपुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 306। यह ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए गया। अधिकारी ने पूछा कि आपने महाभारत लिखा है। अधिकारी ने प्रश्न किया कि 5 पांडवों के नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया कि एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उससे छोटा था, एक और था तथा एक का नाम मैं भूल गया। उपरोक्त सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा है। सतपुरुष व सतलोक की महिमा बताने वाले वह 5 नाम ओंकार, ज्योति निरंजन, ररंकार, सोहम, सत्य नाम देने वाले वह 3 नाम अकाल मूर्ति, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम देने वाले संतों द्वारा रची पुस्तकों से कुछ निष्कर्ष।
संत मत प्रकाश भाग 3 पृष्ठ 76 पर लिखा है कि सच्चखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहाँ पर सतनाम को स्थान कहा है। फिर इस पवित्र पुस्तक के पृष्ठ नंबर 79 पर लिखा है कि तीसरा राम ब्रह्म, चौथा राम सतनाम, यह असली राम है। फिर पवित्र पुस्तक संत मंत प्रकाश पहला भाग पृष्ठ नंबर 17 पर लिखा है कि वह सतलोक है, उसी को सतनाम कहा जाता है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर यानी वार्तिक पृष्ठ नंबर 3 पर लिखा है कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, जिसको संतों ने सतलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर आगरा से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 4 पर भी उपरोक्त ज्यों का त्यों वर्णन है। पवित्र पुस्तक सच्चखंड की सड़क पृष्ठ नंबर 226 संतों का देश सच्चखंड या सतलोक है, उसी को जाता है। विशेष उपरोक्त व्याख्या ऐसी लगी जैसे किसी ने जीवन में न तो शहर देखा, न कार देखी और न पेट्रोल देखा है, न ड्राइवर का ज्ञान हो कि ड्राइवर किसे कहते हैं, और वह व्यक्ति अन्य साथियों से कहे कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में बैठकर आनंद मनाता हूँ। फिर साथियों ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है और ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। उस गुरु जी ने उत्तर दिया कि शहर कहो चाहे कार, एक ही बात है, शहर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं। आओ विचार करें, सतपुरुष तो पूर्ण परमात्मा है। सतनाम वह 2 मंत्र का नाम है जिसमें एक ओम तथा तत्सांकेतिक है, तथा इसके बाद सार नाम साधक को पूर्ण गुरु द्वारा दिया जाता है। यह सतनाम तथा सार नाम दोनों स्मरण करने के नाम हैं। सतलोक वह स्थान है जहां सतपुरुष रहता है। पुण्यात्माएं स्वयं निर्णय करें सत्य तथा असत्य का। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 307। भक्ति मर्यादा। नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पहली, पूर्ण गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। पूर्ण गुरु की पहचान। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहिब की वाणी, नानक साहिब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहिब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि है। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अनुवाद,
माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा भाषा भाष्य। अन्य देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विच चक्षिरे। हिंदी अनुवाद। परमात्मा के बारे में सामान्यत निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद। उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 308। दूसरी, नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलास, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि सुरा पान मद मांसाहारी गमन करें भोगें पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम साक्षी साहिब हैं जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा होवे डोले। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म श्वान के जानी। हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर। इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार। एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। सूर गऊ को खात है भक्ति बिहूने राड़। भांग तंबाकू खा गए सोचा बद है हाड़। भांग तंबाकू पी वही सुरा पान से हेत। गोस्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। पान तंबाकू चाबही नास नाक में देत। सो तो ईराने गए ज्यों भड़ भूजे का रेत। भांग तंबाकू पी वही गोस्त गला कबाब। मोर मृग कुंभखत है देंगे कहां जवाब। तीसरी, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना,
अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या राम मंदिर, काशी धाम, छुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व ईष्ट धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहां पर कोई संत रहते थे। वे वहां पर अपनी भक्ति साधना करके, अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहां पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी, ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है, ऐसी ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों को तलाश करो और फिर जैसा वे कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति हैं जहां पर किसी हलवाई ने भट्टी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर न तो वह हलवाई है और न ही मिठाई, फिर तो वहां केवल भट्टी ही है। वह न तो हमारे को मिठाई बनाना सिखला सकती है और न ही हमारा पेट यानी उदर भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया, आपको वह भट्टी दिखाकर लाऊंगा जहां पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी, चलो चलते हैं। वहां जाकर उस भट्टी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अन्य नहीं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 309। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा न करके वैसे ही संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करते व बताते हों। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। सामवेद संख्या नंबर 1400, उतारचिक अध्याय नंबर 12, खंड नंबर 3, श्लोक नंबर 5, संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। भद्रा वस्त्रा समन्यावसानो महान कवि निर्वचनानि शंसन आ वच्यस्व चंवो पूयमानो विचक्षणो जागरीवीर्देववीतो। हिंदी। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सत्य मार्ग दर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध निकालना, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर तथा ब्रह्म काल की पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों व तीर्थ उपवास तक की उपासना, रूपी फोड़े व घाव से निकले मवाद को आदर के साथ आचमन करा रहे होते हैं, उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर सहशरीर साधारण वेशभूषा में, वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए। सत्यलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेज पंच का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्द साखियों के माध्यम से सत्य ज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करते हैं।
गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अनुवाद: जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। न अति अश्रणतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनश्रणतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च। अर्जुन, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 310। अनुवाद: हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का, तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पूजे देई धाम को शीश हलावे जो, गरीब दास साची कहे हद काफिर है सो। कबीर, गंगा काट है घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन सतगुरु कहें कबीर। कबीर, तीर्थ कर कर जग मुवा उड़े पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा काल घसीटे जाए। गरीब, पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब, पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे, जड़ मूरत किस काम की मती रहो भरोसे। कबीर, पर्वत पर्वत मैं फिरया कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। चौथी, पितर पूजा निषेध। किसी प्रकार की पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों की व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि यान्ति देवव्रता देवान पितृऋण यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्यः मधाजिनः अपि माम। अनुवाद: देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभान्वित होते हैं। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज और कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं, गरीब, भूत रमै सो भूत है, देव रमै सो देव, राम रमै सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष यानी सत कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तंभयचर्य सिद्धि विदन्ति मानवः। अनुवाद: जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत,
तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति यानी संसार से सर्वदा उप्रति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। सर्वभाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा न करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर में आस्था रखना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 311 है। गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व नन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुवाद। हे पंथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है एक परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना। दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव की नहीं। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। उधर्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। अनुवाद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियां पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधः च ऊर्ध्वम प्रसितः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। अनुवाद। उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तम गुण रूपी फैली हुई विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव ही जीव को कर्मों में बांधने की भी जड़ें अर्थात मूल कारण है, तथा मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक के नीचे यानी 84 लाख जूनियों में ऊपर व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असडंगस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद। इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिग्नता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाहम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अनुवाद। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते
और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 312 है। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र, जो देवी देवताओं का राजा है, की पूजा भी छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। गरीबदास जी कहते हैं, इंद्र चढ़ा ब्रिज डुबोवन, भीगा भीत न लेव, इंद्र कढ़ाई होत जगत में, पूजा खा गए देव। कबीर, इस संसार को समझाऊं कै बार, पूंछ जो पकड़े भेड़ की, उतरा चाहे पार। 5वां, गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जावे कबहु नहीं फलही, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। 6, माता मसानी पूजना निषेध। आपने खेत में बनी मढ़ी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाध नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहां तक कि तीनों गुणों ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15, न माम दुष्कृतिनः मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञानः आसुरम भावम आश्रितः। अनुवाद, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। कबीर, माई मसानी शेर शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर हैं जो इनको पूजंत। 100 वर्ष तो गुरु की सेवा, एक दिन आन उपासी, वे अपराधी आत्मा परय काल की फांसी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। 7वां, संकट मोचन कबीर साहब हैं। कर्म कष्ट यानी संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की बुझा पड़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहब को पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। सामवेद संख्या नंबर 822, उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8, संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषी भी पवते पुवर्य कवि नर भी अर्थ है। परी कोशाम अशिष्यदत त्रितस्य नाम जन्यन मधु शरण्येन्द्रस्य वायुम संख्या वर्धयन। हिंदी, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को, जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं, को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कबीर, देवी देव ठाढ़े भय हमको ठौर बताओ, जो मुझ यानी कबीर को पूजे नहीं, उनको लूटो खाओ। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर हैं सतगुरु के दरबार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 313। 8वां, अनावश्यक दान निषेध। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है, न पैसे, न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय, दूध, लस्सी, पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिसमें वह बता रहा था कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़फ रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें को सुनकर भावनावश होकर 100 रुपए दे दिए। वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पिया और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दें, पैसा न दें। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। 9वां, झूठा खाना निषेध। ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो शराब, मांस, तंबाकू, अंडा, बियर, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता हो। 10वां, सत्यलोक गमन यानी देहांत के बाद क्रिया कर्म निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। घर का या अन्य तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दें। न पिंड आदि भरवाने हैं, न 13वीं, छमाही, बरसौधी पिंड भी नहीं भरवाने हैं तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें, ज्योति जागृत करें, फिर सर्व को खाना खिलाएं। यदि आपने उसके यानी मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योत देशी घी की जलाएं तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें। जैसा उचित समझें 1, 2, 3 तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना है, याद रखते हुए कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लाग रही वार, देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीठ, पक्षी उड़िया आकाश को, चलता कर गया बीट। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 314। कर्म कांड के विषय में सत्य कथा। मेरे यानी संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे। पास में ही वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते हैं और स्वयं महात्मा जी के साथ चले जाते हैं। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद 13वीं तथा छमाही करते हैं।
और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित हैं और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई। वन में इनके कपड़े मिले। उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी, तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने यानी संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, धन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम सियानों के पास बूझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान यानी अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने यानी संत रामपाल जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने है, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि वह गलत कर रहे हैं छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ है।